हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वायु लर्निंग। सो आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो किन चीज़ों से मिलके बना होता है। टेस्टिस का एक पेयर प्रेजेंट होता है, असेसरी डक्ट्स प्रेजेंट होते हैं, असेसरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, एक्सटर्नल जेनिटलिया प्रेजेंट होते हैं। और कहाँ पे प्रेजेंट होता है ये पेल्विक रीजन में। इसलिए ये जो डायग्राम है ये पेल्विक रीजन का डायग्राम है। अब हम जो है वो कुछ इंटरनल डिटेल समझेंगे इसके। तो सबसे पहले हम इसमें टेस्टिस को डिस्कस करेंगे। तो टेस्टिस जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, किसके अंदर? एक सॉफ्ट पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं स्क्रोटम। इसमें टेस्टिस प्रेजेंट होती है। अब बात आती है कि इस सॉफ्ट पाउच लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम स्क्रोटम बोल रहे हैं, इसी में टेस्टिस क्यों प्रेजेंट होती हैं, उसका भी एक रीजन है। टेस्टिस जो होती है उनको जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए एक लो टेम्परेचर का इन्वायरमेंट चाहिए होता है, और वो लो टेम्परेचर जो है वो स्क्रोटम प्रोवाइड करता है। इस वजह से टेस्टिस जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। अब यहाँ पर हम इनकी कुछ इनर डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। टेस्टिस जो है उनके अंदर लगभग 250 के आसपास जो है वो कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। 250 कंपार्टमेंट, इस टाइप के आपको जो ये स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं, ऐसे कुछ 250 कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। इनको हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। अब अगर हम एक लोब्यूल की बात करें, ऐसे 250 होते हैं, 250 में से अगर हम एक लोब्यूल की बात करें तो उसके अंदर कुछ कॉइल्ड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो कॉइल्ड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम बोलते हैं सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। इन कॉइल्ड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। अब हम देखेंगे सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के बारे में। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये सेमिनिफेरस टिब्यूल्स का स्ट्रक्चर है। इसके इनसाइड में दो तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। एक होते हैं मेल जर्म सेल्स, यानी जो इमेच्योर सेल्स होते हैं। ये क्या करते हैं? म्योसिस करते हैं, स्पर्मेटोगोनिया बनाते हैं और फाइनली स्पर्म का फॉर्मेशन करवाते हैं। ठीक है। अब इन सेल्स को जो नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं जो सेल्स, उनको हम बोलते हैं सर्टोली सेल्स। तो इस तरह से इनसाइड जो है वो दो सेल्स प्रेजेंट होंगे, स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स का काम क्या होगा? नरिशमेंट प्रोवाइड करना इन सेल्स को। अब आउटसाइड में हम बात करें सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के, तो वहां पे कुछ स्पेसिस प्रेजेंट होती है जिनको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेसिस। इन स्पेसिस के अंदर ब्लड सेल्स प्रेजेंट, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं और इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये इंटरस्टिशियल सेल्स को हम लेडिक सेल्स भी बोलते हैं। इन इंटरस्टिशियल सेल्स जिनको हम लेडिक सेल्स भी बोल रहे हैं, ये इनका क्या काम होता है? ये सिक्रीट करते हैं मेल टेस्टिकुलर हार्मोन जिनको हम बोलते हैं एंड्रोजन्स। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जो लेडिक सेल्स होते हैं ये क्या सिक्रीट करवाते हैं? एंड्रोजन्स का सिक्रीशन करवाते हैं। अब ये तो हो गया टेस्टिस के बारे में। अब टेस्टिस के बाद बात करते हैं हम यहाँ पर मेल असेस्टेड डक्ट्स। तो सबसे पहले रेटे टेस्टिस, दूसरी है वास डिफरेंशिया, तीसरी एपिडिडाइमिस और चौथी है वास डिफरेंस। तो ये चारों मिलकर जो है ये बनाती है मेल असेसरी डक्ट्स। अब होता क्या है कि जो सेमिनिफेरस टिब्यूल्स हैं ये वास डिफरेंशिया में ओपन करते हैं, लेकिन करती किसकी हेल्प से ओपन है? रेटे टेस्टिस की। यानी रेटे टेस्टिस का काम क्या होगा? सेमिनिफेरस टिब्यूल्स को हेल्प करेगा वास डिफरेंशिया में ओपन करने। अब वास एफ्रेंशिया के जस्ट पोस्टीरियर साइड पे एक और डक्ट प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं एपिडिडाइमिस। वास एफ्रेंशिया जो है ये टेस्टिस को यहीं पे छोड़कर कहाँ पे ओपन होती है? जाकर एपिडिडाइमिस में। अब एपिडिडाइमिस के बाद जो है वो एक और डक्ट आ गई जिसको हम बोल रहे हैं वास डिफरेंस। ये वास डिफरेंस जो होगा ये यूरिनरी ब्लैडर से यहाँ पर इसकी लूपिंग होगी और ये सेमिनल वेजिकल से एक डक्ट रिसीव करेगा इस, और मिलकर क्या बनाएगा? इजैकुलेटरी डक्ट। तो ये इजैकुलेटरी डक्ट जो है ये यूरेथ्रा में ओपन होगी। अब इस इजैकुलेटरी डक्ट का काम क्या होगा कि ये स्पर्म को स्टोर करेगा और ट्रांसपोर्ट करवाएगा। इजैकुलेटरी डक्ट का काम क्या होगा? स्पर्म को स्टोर करेगा और ट्रांसपोर्ट करवाएगा। ये इजैकुलेटरी डक्ट बनेगी कैसे? वास डिफरेंस और सेमिनल वेजिकल ये दोनों मिलकर जो है ये बनाएंगी क्या? इजैकुलेटरी डक्ट। और ये इजैकुलेटरी डक्ट कहाँ पे ओपन होगी? जाके यूरेथ्रा में। इसका फंक्शन यही होगा कि ये स्पर्म को स्टोर करेंगे और ट्रांसपोर्ट करवाएंगे। तो टेस्टिस के बारे में हमने बात कर ली, मेल एसेसरी डक्ट्स देख लिए। अब देखेंगे मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। पहली बात, मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया को हम क्या बोलते हैं? पेनिस। पेनिस किसका बना होता है? एक स्पेशल टिश्यू का बना होता है जो पेनिस को इरेक्शन में हेल्प करता है ड्यूरिंग इंसेमिनेशन। दूसरी चीज, इसका जो ब्रॉड वाला एरिया होता है उसको हम बोलते हैं ग्लैंड्स पेनिस। ओके, उसके ऊपर एक कवरिंग प्रेजेंट होती है स्किन की जिसको हम बोलते हैं फोर स्किन। तो ये हो गया मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया।
तो अब बात करते हैं मेल एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में। 3 मेल एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं। पहला जो है वो सेमिनल वेसिकल, दूसरा जो है वो प्रोस्टेट ग्लैंड और तीसरा जो है वो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। तो ये जो तीनों ही हैं, इन तीनों से जो सिक्रीशन होती है वो क्या बनाती है, सेमिनल प्लाज्मा। और इस सेमिनल प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट होता है, फ्रक्टोज, कैल्शियम और कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है उसका जो मेन फंक्शन है वो क्या होता है कि ये क्या करता है, पेनिस का लुब्रिकेशन करवाता है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। तो इस तरह से ये हो गए आपके मेल एसेसरी ग्लैंड्स। तो अभी तक हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या पढ़ा है वो एक बार देख लेते हैं। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कहाँ पे लोकेट होता है, पेल्विक रीजन में। इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, इसके अंदर एक पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होता है, इसके अंदर असेसरी डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं, असेसरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं और एक्सटर्नल जेनिटेलिया प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं सबसे पहले टेस्टिस के बारे में। टेस्टिस जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, एक पाउच के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रोटम। अब ये जो स्क्रोटम होता है ये क्या करता है, टेस्टिस को लो टेम्परेचर प्रोवाइड करता है 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास, जिसकी वजह से क्या होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस हो जाएगी। टेस्टिस की शेप हमने देखी थी, कैसी होती है, ओवल होती है शेप में। इनकी लेंथ लगभग 4 to 5 सेंटीमीटर होती है, विड्थ जो है वो 2 to 3 सेंटीमीटर होती है और ये एक डेंस कवरिंग से कवर रहती हैं। इनके अंदर जो है वो 250 कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। तो जो ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होती हैं, इनके हर लोब्यूल के अंदर लगभग 1 से 3 कुछ हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम बोलते हैं सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इन सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या होता है, स्पर्म्स का प्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पर जो सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, इनके इनसाइड में कुछ 2 तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। एक होते हैं मेल जर्म सेल्स, जो मेयोसिस करते हैं और स्पर्मेटोगोनिया बनाते हैं और फिर स्पर्म का प्रोडक्शन करवाते हैं, और दूसरे होते हैं सर्टोली सेल्स, जो क्या करते हैं, इन मेल जर्म सेल्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। अगर हम सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स के आउटसाइड की बात करें तो वहां पर कुछ स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं, जिनको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेसेस। इन स्पेसेस के अंदर स्मॉल ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं और इंटरस्टिशियल सेल्स, जिनको हम लेडिक सेल्स बोलते हैं, वो भी प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो लेडिक सेल्स होते हैं, इनका काम क्या होता है, ये सिंथेसाइज करते हैं और सिक्रीट करते हैं मेल टेस्टिकुलर हार्मोन, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एंड्रोजन। अब यहाँ पर बात करते हैं मेल एसेसरी डक्ट्स के बारे में। ये जो मेल एसेसरी डक्ट्स हैं, इनमें 4 तरह के डक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, रेटेटेस्टिस, वास डिफरेंसिया, एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस। तो जो सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, इनको जो है वो वास डिफरेंशिया में ओपन करती हैं, किसकी हेल्प से, रेटेटेस्टिस की हेल्प से। तो वास डिफरेंशिया जो है ये टेस्टिस को लीव कर देती है, छोड़ देती है, और कहाँ पे ओपन होती है, इसकी पोस्टीरियर साइड में जो एपिडिडाइमिस प्रेजेंट होती है वहां पे। उसके बाद एपिडिडाइमिस के बाद जो है वो वास डिफरेंस आता है। वास डिफरेंस जो है ये एब्डोमेन तक जाती है और फिर यूरिनरी ब्लैडर से इसकी लूपिंग हो जाती है, और ये वास डिफरेंस जो है ये सेमिनल वेसिकल से एक डक्ट रिसीव करती है और क्या बनाती है, इजैकुलेटरी डक्ट। ये इजैकुलेटरी डक्ट क्या करती है, ये स्टोर करती है और स्पर्म का ट्रांसपोर्ट भी करवाती है। अब जो यूरेथ्रा है, इसका जो है ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, यूरिनरी ब्लैडर से, और ये पेनिस तक एक्सटेंड कर रहा है। इसके बाहर एक एक्सटर्नल ओपनिंग प्रेजेंट होती है, जिसको हम बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस। अब बात करेंगे मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिसको हम बोलते हैं पेनिस। पेनिस जो है वो मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया है। ये एक स्पेशल टिश्यू का बना है। जब इंसेमिनेशन करवानी होती है तो उस समय ये क्या करता है, पेनिस का इरेक्शन करवाता है स्पेशल टिश्यू। अब जो पेनिस का एनलार्ज एंड होता है, इसको हम बोलते हैं ग्लैंस पेनिस, और इसके ऊपर एक स्किन की लूज फोल्ड ऑफ स्किन की कवरिंग प्रेजेंट होती है, जिसको हम बोलते हैं फोर स्किन। लास्ट में आएंगे मेल एसेसरी ग्लैंड्स, जिसमें हमने 3 तरह के ग्लैंड्स देखे थे। पेयर्ड सेमिनल वेसिकल प्रेजेंट होते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट होता है और एक पेयर्ड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर ये तीनों ही ग्लैंड से जो सिक्रीशन होती है वो क्या बनाती हैं, सेमिनल प्लाज्मा। तो ये सेमिनल प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट होगा, फ्रक्टोज, कैल्शियम और कुछ एंजाइम्स। और वहीं पे जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड होता है वो क्या करता है, पेनिस का लुब्रिकेशन करवाता है। तो इस तरह से ये था आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।